नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। साथियों, मध्य पूर्व के राष्ट्रों में काफ़ी दिनों से इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। इसी बीच दुनिया के बॉस कहे जाने वाले, या यूँ कहें कि सुपर पावर देश अमेरिका ने एक बयान जारी किया है, जिससे इजराइल को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली है और उसके जो धुर विरोधी राष्ट्र है, उसका पड़ोसी तुर्की, उसको काफ़ी हताशा हाथ लगी है। साथियों, अमेरिका ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन के यहूदी लोगों पर हाल ही में दिए बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे यहूदी विरोधी टिप्पणी भी कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान जारी करके कहा है, हम राष्ट्रपति अर्दोआन और तुर्की के अन्य नेताओं से अपील करते हैं कि वे भड़काऊ बयान से परहेज करें जिसमें हिंसा और भड़क सकती है। हम तुर्की से आह्वान करते हैं कि वो संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। यहूदी विरोधी भाषा का कहीं भी कोई स्थान नहीं रहेगा। साथियों, प्राइस ने अपने बयान में आगे कहा है कि अमेरिका सभी रूपों में यहूदी विरोधों या विरोधी भाषी को ख़त्म करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये जिक्र नहीं किया कि वे अर्दोआन की किस टिप्पणी को यहूदी विरोधी मानते हैं। तुर्की ने बयान जारी करके कहा, अमेरिका के इस बयान के विपरीत कि अमेरिका के इन आरोपों को ठुकराते हैं, हम अमेरिका के इन आरोपों को सत्य नहीं ठहराते। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की में सत्ताधारी एके पार्टी के प्रवक्ता ओमर सेलिक ने एक के बाद एक ट्वीट करके अमेरिका को जवाब दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, हमारे राष्ट्रपति पर यहूदी विरोध के लिए आरोप लगाना अतार्किक और असत्य दृष्टिकोण है। ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में एक झूठ है। ओसर सेलिक ने आगे लिखा कि हम अमेरिकी विदेश मंत्री से कहते हैं कि वो ध्यान से हमारे राष्ट्रपति के विचारों को सुने। अगर ये लोग हमारे राष्ट्रपति की बात ध्यान से सुनते तो वे न्याय और शांति के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाते। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, दुनिया में अंतरात्मा वाले कई लोग कई देशों की राजधानियों में इजराइल के उत्पीड़न के खिलाफ उसी तरह विरोध करते हैं जैसे हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हमारे राष्ट्रपति की आलोचना करने वालों को अपने विचार त्याग देने चाहिए। जब से इजराइल और हमास में संघर्ष छिड़ा है, तुर्की ने खुलकर फिलिस्तीनियों का समर्थन किया है। इजराइल पर अर्दोआन की एक नई टिप्पणी आई है, एक नया बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है, गाजा पर हवाई हमले के लिए अर्दोआन ने इजराइल की आलोचना की और उसे आतंकवादी देश तक कहा था। अर्दोआन ने पश्चिमी देशों के रुख की आलोचना की थी और कहा था कि कुछ देश खूनी हाथों से इतिहास लिख रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं। कैबिनेट की एक बैठक के बाद अर्दोआन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी आलोचना की और इजराइल को हथियार बेचने की मंजूरी देने के लिए उनकी कठोर निंदा की। साथियों, समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अर्दोआन ने कहा, आप इस घटना में अपने खूनी हाथों से इतिहास लिख रहे हैं, जो गाजा पर एक गंभीर असंगत हमला है जो लाखों लोगों को शहादत की ओर ले जा रहा है। आप मुझे ऐसा कहने पर मजबूर कर रहे हैं। अर्दोआन ने अमेरिका के बाद ऑस्ट्रिया की ओर रुख किया और शुक्रवार को वियना में फेडरल चांसलर के कार्यालय पर इजराइल का झंडा लगाने के कारण उसकी निंदा की। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रिया उन यहूदियों के लिए मुसलमानों की कीमत चुकाने की कोशिश कर रहा है जिनका नरसंहार हुआ था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेनिस्ट कुर्ज ने कहा कि इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। कुर्ज को इजराइल समर्थक माना जाता है। साथियों, अर्दोआन इसके बाद सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा, जब से इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुआ है, तुर्की के राष्ट्रपति जो अर्दोआन हैं, फिलिस्तीनियों के मामले में लगातार काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी दखलंदाजी कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कई इस्लामिक देशों के प्रमुखों को फ़ोन किया। अर्दोआन ने मलेशिया, जॉर्डन, कुवैत के राष्ट्र प्रमुखों तथा हमास के राजनीतिक प्रमुख से इजराइल को लेकर बातचीत की है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि अर्दोआन ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया से भी बातचीत की। अर्दोआन ने अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल हमले को आतंकवादी कार्रवाई बताते हुए इस्माइल हानिया से कहा कि यह हमला केवल मुसलमानों पर नहीं अपितु पूरी मानवता पर है।
इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष में गाजा में 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि कई आम नागरिक भी मारे गए हैं, जबकि इसराइल का दावा है कि उसका निशाना फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन और उसके कमांडर हैं। हमास के रॉकेट हमले में इसराइल में 10 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। साथियों, बात यदि राष्ट्र बचाने की हो, अपने नागरिकों की सुरक्षा की हो, या यूं कहें अपनी संप्रभुता की बचाने की हो, तो हमें इजराइल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन एक मुखिया बनना चाहते हैं, अपने आप को एक प्रमुख के रूप में, इस्लामिक देशों के प्रमुख के रूप में साबित करना चाहते हैं। साथियों, हो सकता है कि आने वाले समय में इजराइल तुर्की के ऊपर भी हमला करे या उसको उसकी इस कार्रवाई के लिए सबक भी सिखाए। साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।